मूसा बहुत परेशान नजर आता है और जिस वकील पर मूसा को भरोसा था, फख्र था, वही वकील इसी केस में कमज़ोर दिखाई देता है। वहाँ अलैया के पास भी बहुत सारे सबूत होते हैं, लेकिन अगली पेशी में सारे सबूत पिया के खिलाफ जाते हैं और शहर में ये बातें भी चलने लग जाती है कि पिया का जरूर किसी कोर्ट में हुई बेइज्जती और जलालत की वजह से पिया और उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। असलम और पिया रोने लग जाते हैं। उधर सावन भी बहुत परेशान नजर आता है क्योंकि उसका शहर में एक ही था सेठ मूसा, उससे भी पिया की खातिर इसने मुंह मोड़ लिया। सारे सबूत जब पिया के खिलाफ जाते हैं तो सावन के पास एक ही रास्ता बचता है कि अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि पिया जीत जाए। वो जाए नमाज बिछाकर वहाँ रोने लग जाता है और दुआएं मांगता है कि पिया को इस केस में जीत हासिल हो और पिया अपने मकसद में कामयाब हो। दूसरी तरफ सेठ दाऊद के वकील को लगता है कि अगली पेशी में ये केस खत्म हो जाएगा और दाऊद बाइज्जत बरी हो जाएगा। वो दाऊद को तसल्ली दिलाता है कि केस खत्म होते ही मैं असलम और पिया पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, इनको जलील करूंगा। वहाँ अलैया के पास भी ठोस सबूत होते हैं जो दाऊद को बदनाम करने और उसको कोर्ट में जलील करने के लिए काफी होते हैं। वो अगर चाहे तो इन सबूतों पर अपने बाप को सजा दिलवा सकता है, लेकिन वो बेबस होता है कि मुजरिम उसका बाप ही निकलता है। एक तरफ प्यार होता है, दूसरी तरफ पाप होता है। दूसरी तरफ पिया का वकील वहीद भी ऐसे ऐसे सबूत ला रहा है जो दाऊद के खिलाफ चाह रहे हैं। कहानी के इस हिस्से में सेठ दाऊद खुश नजर आता है और असलम की फैमिली बहुत परेशान होती है। असलम और उसकी बेटी पिया बैठकर रो रहे होते हैं। पिया की माँ आती है और असलम को कहती है कि आपने तो कहा था कि अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगा, लेकिन ये इसी केस की वजह से बहुत परेशान है। इसने यूनिवर्सिटी आना जाना भी छोड़ दिया है। मैंने तो कहा था इन बड़े लोगों से ना उलझो, लेकिन आपने मेरी एक भी ना मानी। इतने में सावन भी वहाँ पहुँच जाएगा और वहीद वकील भी वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन वहीद वकील बोलेगा कि जो शहरियात ने हमें सबूत दिए हैं वो काफ़ी नहीं है, हमें और सबूत जमा करने होंगे जिससे हम अदालत में साबित कर सके कि आज का सेठ दाऊद वही मूसा जवारी है जो 20 साल पहले सफर में जुआ काटा चलाता था, जिसकी वजह से पिया की माँ फौत हुई। दूसरी तरफ अलैया भी बहुत परेशान नजर आता है क्योंकि उसके सामने उसके बाप की सारी सच्चाई नजर आ जाती है, लेकिन उसका पापा भी उसे सब कुछ छुपा रहा होता है। अलैया के बाप को ये पता नहीं होता कि अलैया को सारा सच पता है और उसके पास सारे सबूत आ चुके हैं। अलैया का दोस्त रामी अलैया को बोलता है कि पिया के पास जो सबूत है वो काफी नहीं है, हमें और भी सबूत देने होंगे। जो सबूत तुम्हारे पास है वही सबूत पिया को इंसाफ दिलवा सकते हैं। उन्हीं से पता चलेगा कि मूसा जवारी ही सेठ दाऊद है जो अपनी शनाख्त छुपा कर यहाँ बैठा।